चले, गुड मॉर्निंग। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सवाल करने हैं तुम्हारे को, मेरे से ऐसा कहा गया है। कल कौन कौन टेस्ट देने आ रहा है? चलो झूठो, बस अभी बता रहे हो, हाँ कोई नहीं रहे हो तुम, आधे भी नहीं आ रहे हो। आ रहे हो? चलिए बढ़िया है, बधाई हो। ऑनलाइन में कौन कौन आ रहा है पेपर देने? तुम लोग तो क्लास ही नहीं आते, पेपर देने क्या हो गए? सही है गलत है? अच्छा कल क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस। क्या हो बेटा, क्या पढ़ना है हमें? मैट्रिक्स की स्पेलिंग बोलो कोई। बताना है पक्का? बता देते। मैट्रिक्स भाई 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 आवाज नहीं करने का, बाहर फेंक दूंगा ना। अब थोड़ा सुंदर सा लग रहा है, कोई बात नहीं। cos a माइनस p पक्का? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो यही आता है। वन cos a माइनस b cos a माइनस c cos b माइनस a, वन cos b माइनस c cos c माइनस a cos c माइनस b, वन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जीरो, आंसर जीरो। आंसर वो तो तुम ऐसे भी कर लोगे, एबीसी को इक्वल रख देना, आंसर निकाल लेना। एग्जाम में जहां तक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सवाल आता है, आप हिट एंड ट्रायल पुट करना, पुटिंग मैटर यूज करना। ठीक है, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। ठीक है, अब इसको आप मेरा वो मत समझ लेना कि मैंने बोल दिया इससे मत करना। ठीक है, एक तरीका बता रहा हूं ताकि आपका आंसर आ सके एग्जाम में। बहुत से जेई एडवांस के ऐसे सवाल है जो 2 मिनट तो छोड़ो, पुट करके मतलब आप ओरली निकाल सकते हो आंसर। जैसे इसमें a बराबर b बराबर c रखा, तीनों सेम बन गया, आंसर कितना आ गया? जीरो। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा? cos a माइनस a। सही है गलत है? इसको मैं लिखूंगा cos b माइनस b, और इसको मैं लिखूंगा cos c माइनस c। सही है गलत है? दैट इज हो गया आपका cos a cos b, नहीं सॉरी, दैट इज हो गया cos a cos b cos c cos sin a sin b sin c इंटू cos a cos b cos c। कुछ गलत किया मैंने? नहीं, cos a sin a cos b sin b cos c sin c, 0 0 0 0 0 0। कैसे हुआ? अब आप ये सोच रहे होंगे, जब भी ऐसा आ जाए आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको कैसे सोचना है?
यहां बहुत सारे सम लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तब आप क्या करना, पहले तो उसको ओपन करना, क्या बनेगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और साइन ए से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मैंने गलत लिख दिया, यहाँ साइन ए आएगा, यहाँ कॉस बी आएगा, यहाँ साइन बी, कॉस सी साइन सी, 0 0 0। ठीक है, आप कुछ और लिख सकते हो। तो कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा आपका कुछ नहीं आना चाहिए साथ में। तो साथ में तीसरा नहीं आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक जगह 0 हो रहा होगा, तभी तीसरा कुछ नहीं आएगा। अब आपको चाहिए कॉस बी माइनस ए, मतलब कॉस बी माइनस प्लस साइन बी, प्लस साइन बी। तो कॉस ए को कॉस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस ए को कॉस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए को साइन बी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साथ में कुछ नहीं आना चाहिए, तो किसी एक जगह क्या होना पड़ेगा 0। ऐसे फिर इसको सही है गलत है, इसको उससे किया तो ये आ गया, बाकी तो अपने आप बन ही जाएगा। समझे नहीं समझे? तो दैट इज योर। सर डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करवाने हैं, मैट्रिक्स के हो गए हैं लास्ट क्लास में। अच्छा, आपसे पूछ के नहीं करवाऊंगा, वैसे मैं, मेरे को बोला गया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सवाल कराने हैं, तो मैं दोनों के सवाल कराऊंगा। ठीक है, मिक्स सवाल कराऊंगा। तो रफ कर दूं, ये समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपका पहला सवाल है, if x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu have, पहला सवाल यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा सवाल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा सवाल नो सॉल्यूशन। तीनों केस में आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है। तीनों केस में, पहले सवाल में भी लैम्डा म्यू की वैल्यू बतानी है, दूसरे केस में भी और तीसरे केस में भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है। पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में। करिए। क्या हुआ बेटा, हो गया?
तीनों हो गए, तीनों हो गए, तीनों करो। हो गया क्या? ओए भाई भाई, बातें नहीं, बातें नहीं।
नहीं हुआ? तो आपने क्या निकाला सबसे पहले? डेल्टा। डेल्टा कितना आएगा आपका? 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा। कितना आ रहा है? किसी ने सॉल्व किया? अब ये कितना आ रहा है आपको? लैम्डा माइनस 3। डेल्टा 1 6 10 म्यू 1 2 2 1 3 लैम्डा। कितना आ रहा है? एक जना बोलो क्या? 2 लैम्डा माइनस 16 और डेल्टा 2 निकाला। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही है मतलब लैम्डा नॉट इक्वल टू। तो पहले का आंसर है लैम्डा नॉट इक्वल टू। किसी का आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्वल टू 3 होना चाहिए, आया ना? और बाकी तीनों भी आपके क्या होने चाहिए? 0। बाकी तीनों भी क्या होने चाहिए? तो डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, लैम्डा 3 है तो 3 रखा, तो 6 प्लस म्यू माइनस 16 बराबर 0। तो म्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्या बाकी दो 0 हो रहे हैं म्यू इक्वल टू 10 रखने से? देख लो, आया ना? तो इसके लिए लैम्डा 3 एंड म्यू इक्वल टू 10, इसके लिए म्यू इक्वल टू r। और नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू। नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? अगला सवाल करें। किसी को डाउट? a plus b plus c equal to 0, then equation a minus x c b, c b minus x a, b a c minus x equal to 0 have roots dash question mark। इसके रूट्स बताने आपको क्या होंगे? इसके रूट्स सही लिखी ना? इंग्लिश देख लेना, गलत हो तो सुधार लेना अपने हिसाब से। सॉरी सॉरी इसे कोई बोला नहीं आज सर आप आउट ऑफ फ्रेम चल गए। पंद्रह 35 25
हो गए तीनों? पहला हो गया। पहला हो गया, आंसर 0। इसके रूट्स बताने हैं आपको, सिर्फ 0 इसका रूट है या और कुछ भी इसका रूट हो सकता है? मैं तो ये रूट्स पूछे ना इसके। हो गया है? करूँ मैं? कर रहे हो? हाँ भाई पीछे कर रहा है। हो गया क्या? नहीं हुआ? तीनों को जोड़ दो, तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो a प्लस बी प्लस सी 0 बन जाएगा, तो माइनस एक्स।
ए प्लस बी जीरो माइनस एक्स सी बी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स, यही बनेगा आपका। कुछ कॉमन आएगा, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं सब कुछ, माइनस एक्स 1 1, नहीं समझ में आया। अब मैं घटा दूं रो 1 में से रो 3 और रो 2 में से इसी में कर दूं या अलग करूं? पक्का? तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सी माइनस ए, ये हो जाएगा बी माइनस सी प्लस एक्स। सही है गलत है? इसमें से इसको घटा दो, ये हो गया 0, दैट इज बी माइनस ए माइनस एक्स, दैट इज ए माइनस सी प्लस एक्स। सही है गलत है? अब इसको ओपन कर दो, माइनस एक्स, तो दिस माइनस का दिस, इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आपको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, एबीसी की टर्म में से आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? अरे हाँ है ना? एक रूट तो क्या है 0, और क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आप निकाल सकते हो। कर लोगे? हाँ है ना? लिख लो, बड़ा सिंपल सवाल था। किस किस ने किया था? वेरी गुड। रब कर दूं अगला सवाल लिखने के लिए? एक फायर नहीं,
आंसर कौन सा हुआ? छठा हुआ, सातवां हुआ, सातवां हो गया, तीनों हो गए। कौन सा नहीं हुआ? ये हो गया। ये हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 अप टू 5। 1 से 5 का सम कितना होता है? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 15। ऊपर आ गया 15। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 + 16। 25 + 16 कितना होता है? 41। 41 + 9 50 + 4 55। सही है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 125 125 प्लस 64 125 प्लस 64 190 190 190 और 27 190 217 217 और 16 223 233। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? बोल सकते हो गलत हूँ तो मैं, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सही हो गलत हूँ? गलत हूँ यार, गलत हूँ यार। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होगा। वही तो लिखा है। सही है गलत है? ऊपर वाला सही है गलत है? 55 वो सही है? नहीं समझ में आया आपको? अरे आया नहीं आया? तो इसको सॉल्व कर सकते हो या करूं? अरे कर लोगे? पक्का? कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया? कर रहे हो? हो गया? क्या हो गया? 42 है क्या? 6 का आंसर पता नहीं बेटा, रखा हुआ नहीं है, करना पड़ेगा। मैं शीट भी बंद कर दी, ढूंढना पड़ेगा सवाल कहाँ से उठाया था, कौन सी शीट से उठाया था। क्या करूं मैं? कुछ ना करो, कुछ तो करो। सारे की सॉल्व कर दूं क्या? 0 डाल दूं? अरे वाह, लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दो, हाँ तो आ जाएगा 0। अरे वो सही बोला वो, क्योंकि यहाँ t चाहिए, लैम्डा की कोई पावर नहीं है, 0 रख दो तो t बराबर। एकदम सही बोला वो, एकदम दिमाग वाला सवाल करा। -1 2 4 3 -4 0 सॉल्व करो। ये कॉमन है, ये बहुत अच्छा है, गलत नहीं है। फाइनली तुम करोगे, कंपेयर करोगे, यही करोगे ना। लैम्डा 0 रख दो ना, क्या दिक्कत है? लैम्डा 0 से t 0 तो हो नहीं रहा, ये सब 0 ये 0, आंसर देखो कहा था। अरे वाह यार बेटा, हाँ बेटा बोलो। 40 आ रहा है, 43 आ रहा है, देखते हैं। ठीक है 42 आ रहा है बस। 1 3 6 12 12 -12 बड़ा 3 4 4 और 5 9 9 दिए 27 27 में से 12 गए 42 होता है। शाबाश, वेरी गुड। 27 में से 12 गए तो पक्का? 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 अरे बोल तो दे, पक्का? नहीं सर, चलो ठीक है, आप सही बोला। 27 में 12 15 15 आंसर आया किसी का? वाह यार, ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, पक्का आइडिया है। समझ में आया यार? बेटा आईडी का सवाल है मेंस का, ठीक है। अब वहां पर अब देखो, एक बच्चे इसको लंबे चौड़े मेथड से, मेरा जैसा गधा इसको कर रहा सॉल्व। रुक जा भाई, इसको सॉल्व कर रहा पूरा प्रॉपर वे से, इससे आएगा तो आंसर 15 ही। फाइनल गलत किया मैंने? कहाँ पर? अबे यार 3 4 4 और 6 10 ही तो लिखा है। 30 में से 12 गए तो 18 ही तो लिखा है। कैसे आया? अभी तो 43 बोल रहे थे आप। सही है, वेरी गुड। अगला सवाल करो। हो गया? कर रहे हो? बिल्कुल, अब यही तो चीज है।
अब याद है पेपर में भी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया, पेपर दे रहा था, बहुत लंबा चौड़ा सवाल था, कम से कम 2 पेज का पेपर दे रहा था। ऐसे ही मैं जाता रहता हूँ किसी भी कोचिंग में पेपर देने, मेरे को पता चला मेरे को आता ही नहीं था। रियलिटी में मैं ये देखने जाता हूँ कि मेरे को कितना मैथ्स आती है, ठीक है। तो ऐसे ही गया था मैं कोचिंग में पेपर देने, चला गया टाइम पास में, क्या जा रहा है टाइम पास देने चला गया, पेपर दिया, गलती से टॉप मार गया और मैंने कोई सवाल सॉल्व नहीं किया, कोई सवाल मैंने सॉल्व नहीं किया। वहाँ एक सवाल आया था वेक्टर का, बहुत से सवाल तो मेरे को रटे हुए थे क्योंकि इतने साल हो गए कि बहुत से सवाल कहीं ना कहीं देखे हुए रट गए। अब जैसे मान लो ऐसा सवाल अब वापिस से कहीं मेरे को दिख गया तो मैं ये क्लिक करूंगा, ये लैम्डा 0 मार दूँ, यही करूंगा मैं क्योंकि आदत हो गई। अब एक बहुत लंबा चौड़ा सवाल लिखा था वेक्टर का, तुमने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा, मैथ्स में ही पढ़ोगे। बहुत ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर और उसमें डबल प्रोडक्ट, बहुत सारा वेक्टर था, लंबा चौड़ा सवाल था और उसका मैग्नीट्यूड पूछा था एक लंबे चौड़े सवाल का वेक्टर का। उसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर थे, उनमें ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका डॉट, बहुत सारा कुछ पूछा था, उसका मैग्नीट्यूड पूछा था। लेकिन सवाल में कहीं भी मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी नहीं दिया था, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया था, कुछ भी नहीं बोला था, ना यूनिट वेक्टर ना। मेरे को समझ में आया अब कुछ दिया नहीं है तो 0 ही होगा आंसर, या तो कुछ आंसर होगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी की, हाँ या ना, मानते हो नहीं मानते हो। आप किसी फंक्शन में सॉल्व कर रहे हो, अब जैसे इसमें सॉल्व कर रहे हो तो लैम्डा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। अगर आपसे लैम्डा स्क्वायर का क्वेश्चन पूछे, जब आपसे p पूछ रहा है, पता है आपको 0 होने से आंसर खत्म सवाल। उस सवाल का आंसर 10 सेकंड में दिया 0, और बाद में पता चला लोगों ने वापस जो टीचर्स लोग आए थे आधा घंटा सवाल सॉल्व किया, उनका आंसर निकला फाइनल आंसर 0 यार। मैंने थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा दिया यार, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया क्या कहीं भी, तो पूरे का वेक्टर 0 यार। तो पेपर दे रहे हो ना, जब पेपर जब भी, जैसे कल भी पेपर दोगे आप या फ्यूचर में भी दोगे, कल का पेपर तो ठीक है अलग लेवल का है, वो एक अलग पार्ट हो गया, आगे पेपर देते हो कई ऐसे सवाल आते हैं जिनको सॉल्व करना ही नहीं होता। अब जैसे अभी वो सवाल आया था 1 cos a minus b cos b minus c, वो सवाल आया था, तो मैक्सिमम बच्चे उसको सॉल्व करने की सोचेंगे, करेंगे। मेरा जैसा क्या करेगा, ए बी से कुछ नहीं है, रख के बराबर खत्म, सॉल्व मैट्रिक्स डेफिनेशन खत्म, नहीं समझ में आया नहीं आया। मान लो तुम्हारे पास ये सवाल आता है, ये तो सवाल नहीं है, ये तो सही सवाल है, कुछ ऐसा सवाल आता है जिसमें हम लोग आपको दिख रहा है, दिखाऊंगा मैं आपको सवाल करके दिखाऊंगा, ये एडवांस से सवाल करके दिखाऊंगा, विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड में वो सवाल का आंसर आ जाएगा। और अगर हम प्रॉपर वे से करेंगे उसको, मैं ये नहीं बोल रहा प्रॉपर वे मत सीखो, प्रॉपर वे सीखो, बिल्कुल सीखो, प्रॉपर वे से करेंगे हम उसको कम से कम 5 से 7 मिनट करेंगे, ठीक है। ये भी ट्रिक भी आनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सवाल का तरीका करना छोड़ दो अभी, मैं बोल रहा ये ट्रिक भी आनी चाहिए आप लोगों को एग्जाम में, मेंस में बहुत फायदा करती है, एडवांस में, मेंस में, ठीक है। और जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो और सवाल नहीं हो रहा है आपसे, तो ये ट्रिक अपनाया ही करो, फिर तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इंटीजर आएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, आपसे सवाल हो नहीं रहा, कोई लॉस तो है नहीं, तो क्या मारोगे सही, तो एक तुक्का इस तरीके से ही मारा करो, ये पुट करके देखो कि कहीं इससे तो आंसर नहीं आ जाए, भरोसा नहीं। कल के सवाल में एग्जाम में ऐसा इंटीजर है लेकिन वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन कल के सवाल में तुक्के नहीं लगेंगे। हाँ 10 सवाल है, और हाँ कल के रूल बता दूँ, अब कल ही बताऊँ, आज को तो क्या बेटा, क्या बेटा, कैसे बेटा तू बता, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, क्या चाहता है तू, प्रॉपर वे से इसको सॉल्व करना पड़ेगा तेरे को पूरे को। लैम्डा में पावर 4 की इक्वेशन बनेगी, एक बहुत छोटी सी इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करना, फिर उसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना बेटा आराम से प्रॉपर वे से, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। अगला सवाल करो, हो जाए तो। ये तरीके आने चाहिए, ये तरीके अच्छे होते हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए। पता नहीं बेटा, देख ले।
हो गया क्या? क्या किया इसमें आपने? डेल्टा बराबर 0 कर दिया होगा शायद। 1 माइनस सी माइनस बी ए सॉरी सी माइनस 1 ए बी ए 1 बराबर 0 कर दिया होगा आपने। तो 1 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी प्लस सी हो जाएगा। सी माइनस का क्या बेटा? पक्का? ठीक है, तो गलत कर दिया मैंने फिर। तो ये 1 आएगा माइनस ए स्क्वायर, सही है अभी तक। माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी सही लिखा, माइनस ए बी सही लिखा, गलती से भी गलत से सही हो गया मेरा। माइनस बी ए सी प्लस बी इक्वल टू 0। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 1। सही है गलत है? किस का? शाबाश। लैम्डा -3 -1 -1 0 1 4 1 2 इज सिंगुलर मैट्रिक्स लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। आवाज नहीं?
करो, 4 सवाल करो। गया? पहला हो गया। 27वां सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? तो लैम्डा इंटू दिस -1 प्लस 1 -6 प्लस 1 -5 प्लस 4 -3 बराबर 0। 12 और 3 17 लैम्डा बराबर -17। सही है गलत है? सही है। पक्का? यस सर। दूसरा सवाल हो गया, कर रहे हो? हो गया? यस सर। कैसे किया? पहले ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर क्या आएगा? 1334 1334 10 3 और 12 15 25 माइनस के ए तो 10 माइनस का के माइनस का 5। सही है गलत है? इसको इक्वल टू 0 के बराबर कर दूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी। पक्का? यही आया? वैसे बाकी करने की जरूरत नहीं। किसने पूरा किया था? किसने पूरा किया था? ईमानदारी से बताओ। देखो किसने पूरा निकाला था? बेटा जरूरत नहीं थी। अब समझ में आया? इसे कहते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। आपको जब इसी से आंसर मिल रहा है तो पूरे करने की जरूरत नहीं है। समझे? 14 सवाल किसका नहीं हुआ? कर रहे हो? किसका हो गया? वाह, अगला सवाल।
हाँ भाई हो गया 14 हो गया 14 में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सवाल है। 14 जैसा सवाल चाहिए में बहुत आता है आजकल। इसको लिख दो आप ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू ए इनवर्स। कोई दिक्कत आपको? सॉरी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस आई, मतलब आई इज इक्वल टू ए माइनस का ए स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको? अब इसको पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए इनवर्स माइनस का ए इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ। व्हाट इज ए इंटू ए इनवर्स? आई। ए इंटू ए इनवर्स तो ये ए, दैट इज ए इनवर्स। सही है गलत है? तो दैट इज आई माइनस ए, डी ऑप्शन। किसका बाकी को समझ में आया नहीं? अरे आया नहीं आया? बात सवाल करो। चलिए एक सवाल करके लाना आज के लिए इतना ही, ठीक है? ऐसे आपकी क्लास नहीं है ना?